एक जंगल में एक बहुत शक्तिशाली शेर पूरे जंगल पर राज करता था। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। शेर से जंगल के सभी जानवर बहुत डरते थे। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक चींटियों की लाइन दिखाई दी। शेर ने कहा, अरे तुम सब लाइन में कहाँ जा रही हो? चींटी ने कहा, हम सब खाने की तलाश में जा रही हैं। इतने बड़े जंगल में कहीं खो ना जाए, इसलिए लाइन में जा रहे हैं। शेर ने कहा, ये मेरा जंगल है, मैं यहाँ का राजा हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? चींटी ने कहा, हमें कैसा डर? आप बड़े जानवरों को खा सकते हो, इसलिए वो आपसे डरते होंगे। हमें तो आप खा नहीं सकते। शेर ने कहा, अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें एक बार में ही मसल दूंगा, सारी की सारी मारी जाओगी। चींटी ने कहा, जाओ जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है, फिर कभी और मिलना और कोशिश कर लेना। शेर ने कहा, रुको, तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। ये कहकर उनके ऊपर पैर रखने की कोशिश करता है, लेकिन वे सारी एक तने की जड़ में घुस जाती हैं, जहाँ तक शेर का पंजा पहुँच ही नहीं पाता। शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर गुस्से में घूम रहा था, तभी उसके पास एक चीता आया। चीता बोला, क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। शेर चीते को सारी बात बताता है। चीता बोलता है, बस महाराज, इतनी सी बात, इन चींटियों को सबक सिखाने का उपाय मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये चींटियों वाली बात आप किसी को बताना नहीं, नहीं तो जंगल के बाकी जानवर आपसे डरना बंद कर देंगे। इससे आपका ही नुकसान होगा और साथ साथ मेरा भी नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपका बचा हुआ भोजन मुझे मिल जाता है। शेर ने बोला, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ करना क्या है। चीता बोला, पास ही के पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता है, वहां से थोड़ा सा शहद ले आते हैं। उस शहद को एक पत्ते पर रख देंगे, रखकर मैदान में रख देंगे, और जब मैदान में चींटियां उसे खाने आएंगी तो आप उसे पैर से मसल देना। शेर ने कहा, लेकिन इतनी ऊपर से शहद कैसे उतरेगा? तो चीता बोलता है, महाराज, मैं शहद की मक्खी से शहद मांग लूंगा। शेर ने कहा, ठीक है, कल सुबह शहद लेकर मैदान में पहुंच जाना। चीता शहद की मक्खी के पास जाता है। चीता शहद की मक्खी से थोड़ा सा शहद दे दो, ऐसा बोलता है। हमारे महाराज शेर की तबीयत ठीक नहीं है, वे शहद खाएंगे। अगर तुम्हें शहद नहीं दिया तो महाराज तुम्हारे छत्ते को तोड़ देंगे। शहद की मक्खी डर जाती है और शहद चीते को दे देती है। अगले दिन चीता शहद लेकर मैदान में शेर का इंतजार करने लगता है। इधर शहद की मक्खी बाकी जानवरों से महाराज के बीमार होने की बात करती है। ये खबर चींटी तक भी पहुंच जाती है। चींटी कहती है, साथियों देखो, शेर ने हमें फंसाने के लिए शहद इकट्ठा किया है, इसलिए आज से कोई भी चींटी अपने बिल से बाहर नहीं निकलेगी। केवल 4 चींटियां जाकर उस शेर का मुकाबला करेंगी। अगले दिन शेर और चीता शहद को एक पत्ते पर रखकर चींटी का इंतजार करने लगते हैं। 4 चींटियां धीरे धीरे शेर और चीते की ओर बढ़ने लगती हैं। शेर और चीता दोनों पत्ते पर नजर रखते हैं। 2 चींटी चुपचाप शेर और चीते के ऊपर बैठ जाती हैं और उनके कान के अंदर जाकर उनको काट लेती है। शेर और चीते के कान में खुजली होने लगती है, दोनों अपने कान को खुजाने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान पत्ते से हट जाता है। उसके बाद चारों चींटियां उस पत्ते को उठाकर मैदान से दूर पेड़ की जड़ में अपने बिल में पहुंच जाती हैं। शेर और चीता दोनों बहुत देर तक कान खुजाते रहते हैं। जब उन्हें थोड़ा सा ध्यान आता है तो वो देखते हैं कि ना तो वहाँ वो पत्ता है, ना ही शहद। यह देखकर शेर समझ जाता है कि चींटियों से जीतना उसके बस की बात नहीं है। शेर चींटी के बिल के पास पहुंच जाता है और वहां जाकर बोलता है, बहन, मुझे माफ कर दो, तुम छोटी होकर भी मुझसे जीत गई और अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। धन्यवाद।